जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बेहद अहम और नई जानकारियां देने वाला हूं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम किन 3 मुद्दों पर बात करेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूं। पहली जानकारी, रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार ने वन रैंक वन पेंशन यानी OROP पूरी ईमानदारी से लागू की है और पेंशन से जुड़ी असमानताओं को खत्म कर दिया गया है। दूसरी जानकारी, क्या सरकार चाहे तो 18 महीने का DA/DR एरियर दिया जा सकता है? इस पर इकोनॉमी एक्सपर्ट्स की एक ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है और सरकार के राजकोषीय घाटे वाले बहाने की सच्चाई क्या है? तीसरी और आखिरी जानकारी, PCDA का सर्कुलर नंबर 200 जो री एम्प्लॉयड पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के DA/DR और पे प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि तीनों जानकारियां आपके सीधे हक और पैसे से जुड़ी हुई हैं। पहली जानकारी, OROP पर रक्षा मंत्री का बयान। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने पूर्व सैनिकों की वर्षों पुरानी मांग OROP को पूरी ईमानदारी से लागू किया और पेंशन की असमानताओं को खत्म कर दिया। ये बात सही है कि OROP को लागू किया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या वास्तव में विसंगतियां खत्म हुई हैं? क्या आज सभी रैंक और सभी ग्रुप की पेंशन बराबर है? क्या PMR, रिजर्विस्ट्स और एक्स ग्रुप की समस्याएं सुलझ गई हैं? दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज भी AFT में सैकड़ों केस सिर्फ पेंशन विसंगतियों को लेकर चल रहे हैं। आज भी सवाल है, JCOs की पेंशन रिवाइजमेंट में माइनस क्यों जा रही है? सूबेदारों को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ? मिलिट्री सर्विस पे पर अभी तक अंतिम फैसला क्यों नहीं? 1 जुलाई 2014 के बाद रिटायर हुए PMR को OROP क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही होता तो अदालतों में इतने केस क्यों होते? दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन नहीं बल्कि कई मामलों में वन रैंक मल्टीपल पेंशन बन चुकी है। तो सवाल उठता है, क्या ये कहना सही है कि सारी असमानताएं खत्म हो चुकी हैं? ECHS पर भी दावा, लेकिन जमीनी हकीकत क्या? रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा रहा और ECHS को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सोच अच्छी है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आज भी दवाइयों की कमी, नॉन अवेलेबिलिटी मेडिसिन्स, रिमोट एरियाज में इलाज की समस्या, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स से जुड़ी दिक्कतें। दोस्तों, अगर सुविधाएं पूरी तरह ठीक होतीं तो इतनी शिकायतें क्यों आतीं? आप खुद कमेंट में बताइए, क्या आपकी पेंशन की समस्या सुलझी है? क्या ECHS से आपको पूरी सुविधा मिल रही है? दूसरी बड़ी जानकारी, 18 महीने का DA/DR एरियर। दोस्तों, सरकार जब भी 18 महीने के DA एरियर की बात आती है तो एक ही जवाब देती है, राजकोषीय घाटा है, आर्थिक दबाव है। लेकिन दोस्तों, अब इकोनॉमी एक्सपर्ट्स की ताज़ा रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। द इकोनॉमिक टाइम्स जनवरी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा लगभग 9.2% था, लेकिन 2026 में यह घटकर 4.4% रहने का अनुमान है। यानी दोस्तों, सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। PwC और अन्य आर्थिक सलाहकारों का साफ कहना है, सरकार पर अब वैसा आर्थिक दबाव नहीं है जैसा पहले बताया जाता था। तो सवाल साफ है, जब घाटा कम हो रहा है, जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जब राजकोषीय स्थिति सुधर रही है, तो फिर 18 महीने का DA/DR एरियर क्यों नहीं? क्या वजह सिर्फ इच्छा की कमी है? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। तीसरी जानकारी, PCDA सर्कुलर नंबर 200। दोस्तों, अब बात करते हैं PCDA सर्कुलर नंबर 200 की। ये सर्कुलर री एम्प्लॉयड पेंशनर्स और एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स के DA/DR और पे प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। नियम 1, अगर दूसरी नौकरी में पे प्रोटेक्शन नहीं मिला तो पेंशन पर DR मिलेगा, सैलरी पर DA मिलेगा। नियम 2, अगर दूसरी नौकरी में पे प्रोटेक्शन मिला है तो DA/DR सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, दोनों जगह DA/DR नहीं मिलेगा। नियम 3, अगर आप दूसरी नौकरी में फ्रेश रिक्रूट या मिनिमम पे पर लगे हैं और पे प्रोटेक्शन नहीं है तो पेंशन पर भी DR, सैलरी पर भी DA मिलेगा। दोस्तों, कई बैंक और CPPC गलत तरीके से पेंशन पर DR रोक देते हैं, जबकि सर्कुलर साफ कुछ और कहता है। इसलिए ये सर्कुलर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सर्कुलर चाहिए या इस पर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा OROP पर सरकार के दावे और जमीनी सच्चाई, 18 महीने के DA एरियर पर आर्थिक सच्चाई,
पीसीडीए सर्कुलर नंबर 200 का असली मतलब। ये सारी जानकारियां सीधे आपके अधिकार और पैसे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।